कारगिल के टाइगर हिल और तोलोलिंग पहाड़ी आज भी योगेंद्र सिंह यादव के पराक्रम की गवाह हैं। उन पर अगर आज तिरंगे की छाया में भारतीय सैनिक तैनात है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान योगेंद्र का ही है। वह जब सेना में भर्ती हुए तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि इतनी जल्दी युद्ध की नौबत आ जाएगी। अल्ट्रा ग्रेनेड में एक सिपाही के तौर पर भर्ती योगेंद्र की ट्रेनिंग पूरी ही हुई थी कि युद्ध के आदेश आ गए। वह बताते हैं, जब हमने चढ़ाई शुरू की तो दुश्मन हजारों फीट ऊपर बंकरों में बैठा था। ऊपर पहुंचते ही दुश्मनों पर धावा बोला और उनके बंकरों को तबाह कर डाला। लेकिन जब हम केवल 7 जवान बचे थे, कुछ ही दूर दुश्मन का दूसरा बंकर दिखाई दिया। उन्होंने फायरिंग की और ग्रेनेड फेंके, लेकिन हमने चुप रहने का फैसला लिया। 18 घंटे बाद भी हमारी तरफ से कोई हरकत नहीं दिखी तो दुश्मन ने समझा कि या तो हम मर गए हैं या हमारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। लगभग 10 से 12 पाकिस्तानी सैनिक अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए हमारी ओर आए। वे हमसे 100 मीटर दूर थे कि हमने उन पर अलग अलग जगहों से एक बार में काउंटर अटैक किया। उनमें बाकी सब मारे गए, लेकिन एक सैनिक बचकर भाग निकला। उसने अपने साथियों को हमारी लोकेशन और संख्या बता दी। इसके बाद जो होने वाला था उससे हम वाकिफ नहीं थे। उन्होंने पूरे हथियारों के साथ आगे बढ़कर हमला बोला और एक मॉर्टर का टुकड़ा मेरे नाक के ऊपर आ गया। मेरा पूरा चेहरा सुन्न हो गया, पानी की तरह खून बहने लगा। मेरे साथी मेरे पास आए और बताए कि हमारे बाकी साथी मारे जा चुके हैं। मैंने उसे फास्ट एड देने को कहा। जैसे ही उसने पट्टी निकाली और मेरे चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया, एक गोली उसके सिर को चीरती हुई निकल गई। इससे पहले कि मैं संभल पाता, एक गोली ने मेरा कंधा फाड़ दिया। मैं जमीन पर बेसुध गिर पड़ा। मुझे लगा अब सब खत्म हो चुका है। मेरे सारे साथी मारे जा चुके थे, अब ये लोग मुझे भी मार देंगे। पाकिस्तानी सैनिक हमारे पास आए और मेरे मरे हुए साथियों पर फायरिंग करने लगे। मुझे साफ दिख रहा था कि कैसे उनकी बॉडी गोली लगने से उछल रही थी। फिर एक पाकिस्तानी सैनिक मेरे पास आया और मुझ पर गोलियां चलानी शुरू की। उसने मेरे कंधे और पैरों पर गोलियां चलाईं। कुछ देर बाद फिर एक दुश्मन मेरे पास आया और मेरे पैर में गोली दागी। मैं बेसुध होने का ढोंग किए पड़ा रहा। उसने जब मेरे सीने पर बंदूक तानी तो मुझे लगा अब मैं गया, लेकिन होना कुछ और ही था। दरअसल मेरे पर्स में 5-5 के कुछ सिक्के थे जो इकट्ठे होकर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। जैसे ही दुश्मन ने मेरे दिल से बंदूक सटाकर गोली चलाई, गोली सिक्कों पर लगी। धक्का इतना तेज था कि मैंने सोचा अब मरा कि तब मरा। कुछ मिनट बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा पाकिस्तान के कुछ सैनिक वहीं खड़े थे। वे अपने साथियों को मैसेज दे रहे थे। अगर वे सच में इस पहाड़ी पर दोबारा कब्जा कर लेते तो हमारे नीचे से आ रहे बाकी साथी भी मारे जाते। तभी मुझे अपने सामने कुछ ग्रेनेड दिखे। मैंने तुरंत उठाकर उनकी ओर फेंका। धमाके में उन तीनों के परखच्चे उड़ गए। सारी बंदूकों को ऊपर की ओर लगाना शुरू किया। जैसे ही बाकी पाकिस्तानी सैनिक आगे आए, मैंने एक एक कर सारी बंदूकों से फायर करना शुरू कर दिया। बारी बारी मैं हर पोजीशन पर जाता और एक हाथ से फायरिंग करता। दुश्मन को लगा कि भारत की एक और बटालियन ऊपर पहुंच चुकी है। इससे वे लोग कुछ ही देर के बाद पीछे हट गए। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं चल सकूं।
मुझे वहाँ एक नाली सी जाती हुई दिखी। मैं घिसटते हुए वहाँ गया और नीचे फिसलता चला गया। एक टाइम तो ऐसा लगा कि मैं पाकिस्तान की ओर जा चुका हूँ, लेकिन नीचे मुझे मेरे साथी दिखाई दिए और मैंने उन्हें आवाज लगाई। वे मेरे पास आए और मैंने उन्हें दुश्मन की असली पोजीशन बताई। मुझे नीचे वेस हॉस्पिटल के लिए भेजकर हमारी सेना ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया और टाइगर हिल को अपने कब्जे में ले लिया। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव सर बताते हैं, मैं किसान का बेटा हूँ। मुझे बचपन से शिक्षा मिली है, जो करना है सिर्फ खुद के लिए नहीं, देश के लिए भी करना है। एक किसान चाहे तो अपना पेट भरने के लिए थोड़ी सी जमीन में खेती कर सकता है, लेकिन पूरी खेती देश का पेट पालने के लिए करता है। जननी और जन्मभूमि के लिए जो नहीं हुआ वह कभी किसी का नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत।